हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा भिखू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 मैथ चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स। तो उसका एक्सरसाइज 12.3 का मैं 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी यूनिटरी मेथड का सम है, आसान है स्टूडेंट्स। हम लोग 1 से 4 तक बना चुके हैं, तो 5वां और 6ठा लाई हूँ, तो ये भी वैसा ही है। तो चलिए सम की तरफ देखते हैं और बनाना शुरू करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। The temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remain the same, how many degree will be the temperature drop in next 10 days? बहुत आसान है स्टूडेंट्स। कह रहा है कि टेम्परेचर ड्रॉप मतलब गिर रहा है 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज से टेम्परेचर 15 डिग्री कह रहा है कि ड्रॉप हो रहा है लास्ट 30 डेज से। ठीक है। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, एक जैसा ही ड्रॉप हो रहा है, तो हाउ मेनी डिग्री विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट 10 डेज में कितने टेम्परेचर मतलब ड्रॉप हुआ, कितना टेम्परेचर गिरा। ठीक है। तो बहुत आसान है। आपको हाउ मेनी डिग्री पूछ रहा है, विल द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को आपको लास्ट में लिखना है और शुरू में 2 चीज दिया हुआ है। देखिए 30 डेज एंड 30 डेज में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, तो आपको किसको पहले लिखना है यही में ध्यान देना है और किसको लास्ट में लिखना है। तो जो पूछा है उसे लास्ट में लिखते हैं। हाउ मेनी डिग्री विल बी द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज, सो डिग्री को लास्ट में लिखते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स बनाना 5th का। पहले सेंटेंस में इन द लास्ट 30 डेज को पहले लिखेंगे और जो पूछा है टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज, तो टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री लास्ट में लिखेंगे। तो बस यही करना है स्टूडेंट्स। इन द लास्ट 30 डेज क्या हुआ है, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड लिख लीजिए इज इक्वल्स टू कितना 15 डिग्री ये लिखना है। सो सिंस लिख लीजिए। सो देयरफॉर इन लास्ट 1 डेज में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा, एक के लिए डिवाइड 15/30 हो जाएगा। तो पूछा है कि हाउ मेनी डिग्री विल बी टेम्परेचर ड्रॉप इन लास्ट 10 डेज। सो देयरफॉर इन लास्ट 10 डेज में कितना गिरेगा, टेम्परेचर कितना कम हुआ, कितना कम होगा। देखिए 15/30 तो 1 के लिए था, तो उसको जो करते उतार लेंगे और 1 से ज़्यादा के लिए 10 मल्टीप्लाई 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखो स्टूडेंट्स बहुत आराम से 3 1 3 3 5 15 यानी 5 डिग्री आंसर आ गया। 10 दिन में 5 डिग्री टेम्परेचर गिरा, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आंसर आ गया आपका। तो आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, सेंटेंस से बताओगे तो भी लिख सकते हो। हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। सो देयरफॉर नेक्स्ट 10 डेज the temperature drop 5 degree
5 डिग्री। यही आंसर आ गया आपका। तो अब चलिए स्टूडेंट 6 बनाना शुरू करते हैं। 6 देखिए ऐसा ही है, मिलते जुलते। साइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months. How much does she has to pay for a whole year if the rent per month remains same? देखिए क्वेश्चन में क्या करा है। साइना पे करती है 15,000 रुपये रेंट फॉर 3 month, 3 महीने के लिए देती है। 3 महीने के लिए 15,000 रुपये साइना पे करती है। तो हाउ मच डज सी हैज़ टू पे फॉर ए होल ईयर। अब होल ईयर में एक साल में कितने मंथ्स होते हैं ये लिख लेते हैं पहले। चलो स्टूडेंट, तो होल ईयर में पूछ रहा है इफ रेंट पर मंथ रिमेन सेम, माने वही रहेगा, रेंट सेम ही रहेगा, माने जब इस हिसाब से आपको निकालना हुआ 3 महीने का दे रखा है तो 1 महीने का निकाल लेंगे, तो फिर पूरे साल का निकाल लेंगे, यही पूछा है बस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट 1 year has 12 months, क्योंकि ईयर दे रखा है तो जरूरी है ये करना मंथ्स में। जब मंथ्स में शुरू में दे रखा है कि 3 महीने का किराया देती है साइना 15,000 रुपये, तो पूरे साल का कितना देती है यही पूछा है। तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो अब लिख लेते हैं पे फॉर ए होल ईयर इफ पे पूछ रहा है हाउ मच डज सी हैज़ टू पे, यानी रुपीज को लास्ट में लिखना है और मंथ को पहले लिखना है। तो बस यही लिखना है स्टूडेंट्स। फॉर 3 month लिखना पड़ेगा सिंस फॉर 3 month, फॉर 3 months साइना पेज इक्वल टू रुपीज कितना पे करती है 3 महीने के लिए 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज। सो देयरफॉर फॉर 1 month के लिए कितना हो जाएगा, कितना पे करेगी साइना, तो ये डिवाइड हो जाएगा 15,000 बाई 3। यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, लास्ट में कर लेंगे। सो फॉर 12 महीने के लिए कितना पे करेगी, बस यही निकालना है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। सामने सामने लिखते हैं, चलिए कितना पे करेगी 15,000 बाई 3, तो हमारा 1 के लिए है और 1 से ज़्यादा के लिए 12 महीने के लिए 12 से मल्टीप्लाई काट दो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 कट गया स्टूडेंट्स। 15 4 जा 60, 60 पे 3 0, 60,000 रुपीज़ 1 साल का देती है। यही आंसर आ गया बस। 15 4 जा 60 पे 3 0 था, 3 0 और रखिए, यानी 6 पे 4 0 से पढ़ते हैं 60,000। सो आप लिख सकते हो हाउ मच डज सी हैज़ टू पे फॉर ए होल ईयर इफ रेंट पर मंथ रिमेन सेम। सो सी हैज़ टू पे, so therefore Saina has to pay for a whole year is equals to rupees 60,000। यही आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान था स्टूडेंट्स, आपको रिवाइज करा रहा है कि हर टाइप के सम आप बना लो बस, तो कोई हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान था स्टूडेंट्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई में भी ये बहुत आसान था, सिंप्लीफाई वाला इसके पिछले वाले सम ज़्यादा अच्छा लेवल का था, 4th वाला। ये बहुत आसान है, लेकिन आसान ही देते हैं क्वेश्चन में, मगर ये लिखने नहीं आता। कई बार बच्चे लोग क्या पूछ रहा है और क्या लिख देते हैं सेंटेंस में, ये मेन ध्यान देना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप रिवाइज करिए।